खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम और पुरफजल नाम में मैं वायलेट सिसल आप सबको सलाम पेश करती हूँ और प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, पौलुस रसूल इब्रानियों के नाम ख़त में यूँ बयान करते हैं, बस आओ उसकी ज़िल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमागाह से बाहर उसके पास चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें, और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। आइए नाजरीन, हम भी आने वाले शहर की तलाश में रहें और सखावत करना ना भूलें। आइए अब हम खुदावंद की सिताइश में मिसरूफ जॉर्डन की प्यारी सी आवाज़ में ये गीत सुने। मुबारक खुदा है, तू आँखें मेरी जान, मुबारक खुदा है। तेओ से दही ना, तेओ से दही ना पवित्र सदा है। तू आँखें मेरी जान, मुबारक खुदा है। मुबारक खुदा है। कदी भी न भूल बख्शिशा दियानो, कदी भी न भूल बख्शिशा दियानो, कदी भी न भूल बख्शिशा मुबारक खुदा है। तू के मेरी जान, मुबारक खुदा है। खुशी बख्शदा है, तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है।
मुबारक खुदा है, तू आखे मेरी जान, मुबारक खुदा है। जी नाजरीन, आपने ये गीत सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद की इस सताइश के वसीला से आपने बरकत पाई है। और अब वक्त है कि हम अंकल डेविड और पिंकी के पास चलें ताकि हम आज की कहानी उनसे सुन सकें। आइए चलते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह का मीठा और प्यारा नाम लेकर मैं पिंकी और अंकल डेविड आप सबको सलाम पेश करते हैं। और आप सबको आज की कहानी में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी तरह इस कहानी के मुंतज़िर ही रहते हैं। हाँ जी, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि इन हकीकी कहानियों के वसीला से खुदा का जिंदा कलाम आपकी जिंदगी में असर ला रहा है। नाज़रीन, हम चाहते हैं कि आप इन कहानियों के लिए भी कॉल कीजिए और बताइए कि इन कहानियों के बाद आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई। हाँ जी, खास तौर पर पिंकी की तरह हमारे छोटे नाजरीन भी आप सब हमें अपनी राय दीजिएगा। अंकल डेविड, हमारी आज की कहानी के बारे में कुछ बताइए। पिंकी बेटा, हमारी आज की कहानी का नाम है खुदावंद यीशु मसीह की सूरत का बदल जाना। यीशु मसीह की सूरत बदल गई थी, वो क्यों? पिंकी बेटा, वो इसलिए क्योंकि वो इब्ने खुदा है। अच्छा, तो कैसे हो गई थी यीशु मसीह की सूरत और किसकी मानद हो गई थी? पिंकी बेटा, खुदावंद यीशु मसीह की सूरत सफेद रोशनी की मानद चमकने लगी थी। लेकिन अंकल डेविड, ऐसा क्यों हुआ था? पिंकी बेटा, वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो खुदा के उस मंसूबे को पूरा करने वाला था जो बागे अदन में आदम और हवा की नाफरमानी करने से शुरू हुआ था। अच्छा जी। हाँ जी। तो आइए नाज़रीन, कहानी सुने। यीशु की सूरत का बदल जाना। एक दिन खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए और उन्होंने उससे उसकी मौत के बारे में बातें की जो बहुत जल्द यरूशलेम में वाक़ई होंगी। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदा, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नौरानी बादल ने उन पर साया कर दिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिर पड़े और बहुत डर गए। तब यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो यीशु के सिवा और किसी को न दिखा। जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से न जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से इसका जिक्र न करना। नाज़रीन, आपने कहानी देखी और सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए बरकत का बाइस हुई है। तो आइए नाजरीन, हम भी जान देने तक वफादार रहें ताकि हम भी
जलाली सूरत में उसके साथ हमेशा रह सकें। ऐसा ही हो अंकल डेविड। और अब अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज। जी नाज़रीन, आपने कहानी देखी और सुनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके वसीला से आपने खुदावंद का कलाम सीख लिया है और अब वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज़्म के वसीला से भी खुदावंद का कलाम सीखें। हमारा आज का मज़मून है 7वां हुक्म, तू चोरी ना करना। हम आज इसमें सीखेंगे कि खुदा हमसे क्या करने की तवक्को रखता है। 7वां हुक्म किस तरह हमारे लिए आईने का काम करता है और 7वां हुक्म किस तरह हमारे लिए रहनुमा असूल का काम सरअंजाम देता है। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम 7वें हुक्म के बारे में मज़ीद जानेंगे और 7वां हुक्म है तू चोरी ना करना। और आज का हमारा सवाल है, खुदा किस तरह उसके दिए हुए मालो दौलत के इनाम को इस्तेमाल करने से मना करता है, और इसके बारे में जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। लूका 15वां बाब 11वीं से 20वीं आयत। खोए हुए बेटे ने अपना मालो मता जाया कर दिया। मत्ती 14वां बाब 20वीं आयत, 15वां बाब 37वीं आयत। यीशु ने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करें ताकि कुछ जाया ना हो। हमने सीखा खुदा हमें उसकी अता की हुई चीज़ों को ज़ाया करने से मना करता है, और मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। लूका 10वां बाब 30वीं से 37 आयत। यरीहो के रास्ते पर जाते हुए आदमी को मारा और लूट लिया। इमसाल 22 बाब 16वीं और 22वीं आयत। खुदा दूसरों के मालो मता को जबरदस्ती छीनने से मना करता है। हमने सीखा खुदा दूसरों के मालो मता को ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिया से छीनने से मना करता है, और मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। यूहन्ना 12 बाब 6 आयत। यहूदा इसलिए कि चोर था और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें से जो कुछ पड़ता था निकाल लेता था। मत्ती 24 बाब 43 आयत। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात को कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगने देता। हमने सीखा खुदा दूसरों के मालो दौलत को चोरी छुपे ले लेने से मना करता है, और मज़ीद जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। एबार 19 बाब 35वीं आयत। तुम इंसाफ और पैमाइश और वजन और पैमाना में नाराज़गी ना करना। ज़बूर 37 21वीं आयत। शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता। याकूब 5वां बाब 4 आयत। वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चलाती है, और फसल काटने वालों की फरियाद रब अल्फाज के कानों तक पहुंच गई। अमसाल 16वां बाब 8वीं आयत। सदाकत के साथ थोड़ा सा माल बेइंसाफी की बड़ी आमदनी से बेहतर है। इमसाल 21 बाब 6 आयत। द्रोहगोई से खजाना हासिल करना बेठिकाना बुखारात की मानद है, और उनके तालिब मौत के तालिब हैं। हमने सीखा खुदा हमें धोखाधड़ी से दूसरों की दौलत हासिल करने से मना करता है, और मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। पहला सलातीन 21 बाब 4 आयत से 16वीं आयत। अख्यब के लालच ने उसे नबूत का ताकिस्तान लेने के लिए उकसाया। पहला तिमोथियुस 6 बाब 9वीं और 10वीं आयत। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा
और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। लूका 12 बाब 15वीं आयत। खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। हमने सीखा खुदा हमें दूसरों के मालो मत्ता हथियाने के मुतल्लिक मना करता है, और मज़ीद जानेंगे 7वें हुक्म के मुताबिक खुदा हमसे क्या करने की तवक्का रखता है। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। पहला तीमुथियुस 6 बाब 6 आयत से 8वीं आयत। दीनदारी कनायत के साथ बड़े नफा का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ इसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पीने को है तो उसी पर कनायत करें। अब्रानियों 13 बाब 5वीं आयत। ज़र की दोस्ती से खाली रहो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार रहूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। हमने सीखा खुदा चाहता है कि हम उन्हीं चीज़ों से मुतमईन रहें जो वो हमें देता है, और मज़ीद जाने के लिए खुदावंद के कलाम में से मुतालिया करेंगे। पैदाइश 39 बाब 2 आयत से 6, 20 बाब 23वीं आयत। दानियल 6 बाब 1 आयत से 4 आयत। यूसुफ और दानियल अपने काम में दयानतदार थे। कुलसियों 3 बाब 22वीं और 23वीं आयत। ऐ नौकरो, जो जिस्म की रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फरमाबरदार रहो, आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली और खुदा के खौफ से जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। हमने सीखा खुदा चाहता है कि हम अपने मालिक की उस पैसे और जायदाद में दयानतदारी से मेहनत करके मदद करें, और इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 बाब 24वीं आयत। कोई अपनी बेहतरी न ढूंढे बल्कि दूसरे की। पैदाइश 13 बाब 5वीं आयत से 12 आयत तक। 14वां बाब 12 आयत से 16 आयत तक। इब्राहिम ने लूत को जमीन के चुनाव का पहले मौका दिया और अपनी जिंदगी खतरे में डालकर उसके माल को वापस फेर लिया। इमसाल 11 बाब 25वीं आयत। फ्याज दिल मोटा हो जाएगा और शराब करने वाला खुद भी शराब होगा। हम इस हुक्म में सीखते हैं खुदा चाहता है कि हम दूसरों की दौलत और जायदाद में मदद करने के लिए उतना ही फ़िक्रमंद रहें जितना कि अपने लिए। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि वो हम जैसे नाचीज़ों को चुनकर अपनी अजीम खिदमत का हिस्सा बना लेता है, ताकि हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस हो सकें और एक दूसरे को खुदावंद की पहचान देने का बायस ठहर सकें। आपकी बहुत सारी कॉल्स, दुआया दरख्वास्तें और मैसेजेस हमें बहुत बड़ी तादाद में मौसूल होते रहते हैं। मेरी खुदा से दरख्वास्त है कि खुदा अपनी अपनी खिदमत हम सब को समझने का फ़ज़ल बख्शे और उसमें वफ़ादार और कायम रहने का फ़ज़ल बख्शे। हमारी दुआया टीम आप सब की दुआया दरख्वास्तों को हमा वक़्त खुदावंद के हज़ूर पेश करती रहती है और खुदा हमें उसका जवाब भी देता है। इस बात का अंदाज़ा हमें उस वक़्त होता है जब आप दोबारा कॉल करके हमें बताते हैं। ऐसी जवाबदही के लिए हम सब खुदावंद के हज़ूर शुक्रगुज़ार हैं।
और मेरे वो भाई और बहन जो अभी तक अपने मुख्तलिफ़ किस्म के दुखों और परेशानियों में मुब्तला हैं, मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि वो बिल्कुल भी परेशान और मायूस ना हों, बल्कि खुदावंद के हजूर कलाम पढ़ते रहें, दुआ करते रहें। खुदावंद आपको वक़्त पर जवाब देगा। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपकी कीमती राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है ताकि हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर कर सकें। इसलिए हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टीचिंग स्कूल, PO बॉक्स नंबर 6, साहिवाल, पाकिस्तान। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0302789173। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सबको ढेरों बरकतों से मालामाल करे। आमीन।